गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया है। तो पिछली क्लास की बात करें तो हमने अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन हाँ, हमने घन के बारे में सीखा था कि घन क्या होता है और किस किस से वो मिलके बना होता है। उसके लिए जो कुछ फॉर्मूले हैं वो भी हमने सीखे थे। तो ये आपकी एनसीईआरटी की जो है, वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी उसका 13वां अध्याय है, 13 चैप्टर है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अभी हमने घन के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा घनाभ के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं पिछले क्लास के बारे में, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर मैम। ठीक है, जिन्होंने इसको नोट किया था बहुत अच्छे, जिन्होंने नोट नहीं किया था वो आज नोट कर लीजिए कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। ये सवाल आपको एमसीक्यूज आपके होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, उनमें भी आ सकता है, और बड़े प्रश्नों को हल करने में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि घन के कितने पृष्ठ होते हैं, कितने सरफेस होते हैं? मैम 4 6 मैम। मैम 6 मैम। ठीक है, तो मैंने कहा था कि घन या हो या घनाभ हो, उसको आप कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना आप करेंगे किसके साथ? तो आप उसकी तुलना करोगे एक कमरे के साथ। जिस कमरे में हम बैठे होते हैं उस पर कितनी दीवारें हैं या कितना उसको हम कहते हैं कि सरफेस लगे उस पूरे कमरे को बनाने के लिए, तो वो 6 होते हैं। 4 उसमें दीवारें होती हैं, एक होता है फर्श, एक होती है छत। तो इस तरह से 4 5 6 6 पृष्ठ होंगे किसी भी घन के, किसी भी घनाभ के। ठीक है, उसके बाद बात करें तो घन जो है वो किस आकृति की मदद से, किस 2D शेप, जो हमारी 2D आकृति है, किस 2D आकृति के कारण घन बनता है, या घन किससे बनता है, किससे बना हुआ होता है? मैम। अच्छा, मैं ऑप्शन देती हूँ फिर आप बताइएगा। घन क्वेश्चन किससे, को मैम एक बार। हाँ मैं फिर से वर्ग आपको बता रही हूँ। घन किससे बनता है, किस आकृति से बनता है? पहली आकृति है त्रिभुज, दूसरी आकृति है आयत, तीसरी है वर्ग, और वर्ग चौथा है मैम। वर्ग 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 मैम। बिल्कुल सही। जो आपका घन होता है वो वर्ग से बनता है। कितने वर्ग चाहिए किसी भी घन को बनाने के लिए? तो 6। ठीक है, 4 मैम 4 नहीं बेटा, 6, क्योंकि देखो इसके 6 सरफेस है ना। एक वर्ग, 4 वर्ग की तो आपकी सिर्फ दीवार ही बनेगी। अपने कमरे को देखो, जिस कमरे में बैठे हो, आमने मतलब सामने देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, 4 दीवारें वहां हो गई। अब ऊपर छत है, नीचे फर्श है, उसको भी काउंट करना है, तो 6। ठीक है, 6 वर्ग लगेंगे किसी भी घन को बनाने के लिए। फिर हमने बात की थी कि एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व। 4 का यस मैम। नहीं, देखो ना, देखो घन और घनाभ दोनों सेम आकृतियां हैं। फर्क उनमें ये होता है कि घन बनता है वर्ग से, घनाभ बनता है आयत से। अब आयत भी तो एक कमरा ही होता है, आयत को भी तो हम एक कमरे की तरह समझ सकते हैं। तो घन और घनाभ की तुलना हमेशा कमरे से करनी है। कमरा कितनी दीवारों से बना है उसको गिनो। 4 उसमें दीवारें हैं, एक उसमें फर्श है, एक उसमें छत है। तो 4 जमा 1 5, 5 जमा 1 6, तो 6 6 ही पृष्ठ होते हैं किसी भी घन में, किसी भी घनाभ में। ठीक है, दोनों में कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, कभी भी इसको गलत मत करना, 4 कभी नहीं करना। हाँ, पर बहुत से हम कंफ्यूज रहते हैं 4 में, बहुत होता है, ऐसा नहीं कि आप ही कंफ्यूज हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पर इसलिए मैंने कहा कि कमरे से हमेशा इसको आप कंपेयर कीजिएगा। कोई भी कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, पेपर दे रहे हो, उसी कमरे को देख लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 6 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे मतलब हाँ, जरूरी है ये भी कि किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा मैम भुजा भुजा स्क्वायर मैम। मैंने कहा पृष्ठ, पृष्ठ तो ये है 6 गुना भुजा स्क्वायर। किसी 6 भी गुना घन भुजा का स्क्वायर। अपार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5 गुना भुजा स्क्वायर मैम। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा
का वर्ग, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ये कैसा है, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व का मतलब होता है आधा, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल कब करना है, जब भी आपको लगे कि हम घन के सिर्फ 4 ही पृष्ठों को यूज कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आपको लगेगा आप पूरे के पूरे घन को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप 6 गुना भुजा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको कहा कि एक कमरा है जो घन के आकार का है, उस कमरे की 4 दीवारों को आपने पेंट करना है, उन 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो इसका ये मतलब हुआ कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व क्या मतलब होता है, जब आप फर्श को या फिर छत को भूल जाते हो, सिर्फ 4 दीवारों की बात करते हो या सिर्फ 4 ही सतहों की बात करते हो, तो हम कहते हैं कि तब वहां पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में अच्छे से की थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपने पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख लेनी है, ठीक है। तो अभी बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो, कभी अगर मैं कहूं कि एक कमरा घन के आकार का है, जिसमें आपने 4 दीवारों को भी पेंट करना है, छत को भी पेंट करना है, तो आप क्या इसका क्षेत्रफल 5 निकालेंगे? गुना भुजा स्क्वायर मैम। भुजा स्क्वायर मैम। ठीक है, बिल्कुल सही, 5 5 गुना गुना भुजा भुजा स्क्वायर। स्क्वायर। जब आप उसके 5 सतहों को इस्तेमाल करोगे, तो आप उसकी गुणा भुजा स्क्वायर की गुणा 5 से कर लोगे। तो ये था सिंपल, ठीक है। घन बना भी लेते हैं फटाफट से, कैसा घन दिखता था। छोटा सा मैं बनाऊंगी यहाँ पर। तो कुछ ऐसा ये दिखता है। हमने इसकी बात की थी, तो इसमें कितने सतह होती है, इसमें 6 होती हैं। दिखने में 4 लगता है, पर जब इसको ढंग से हम इसको जब ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं। और ये था घन के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट आपने पिछली क्लास में किया ही होगा। अब करते हैं बात घनाभ की, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन 13.1 में है, वो घन और घनाभ दोनों के हैं, ठीक है। तो अब बना लेते हैं फटाफट से एक घनाभ। चलिए, तो ये घनाभ यहाँ पे तैयार हो चुका है। और बात करें घनाभ की, तो घनाभ किसकी मदद से बनता है, तो घनाभ बनता है आयत की मदद से, ठीक है। आयत की मदद से आपका घनाभ बनता है। कितने आयत चाहिए कि आपका एक घनाभ तैयार हो जाए? 6 मैम। 6। 6 आयत को जब आप इस तरह से रखोगे, तो आपका एक घनाभ जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि ये आयत से बना है, तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत की मदद से ही निकालेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई मैम। ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हम कहेंगे ये हमारा आयत का क्षेत्रफल है। तो अब बताइए, अगर ये आयत का क्षेत्रफल है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैम। क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नहीं, वो तो बेटा उसका वो होता है आयतन। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई मैम। चलो इसका निकालते हैं, ठीक है, पता करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें जो है वो 6 आयत है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर मैं सामने वाले, ठीक है, सामने वाले और पीछे वाले की बात करूं, जो आपको एक सामने दीवार दिख रही है, इधर को दिख रही है सामने आपके, ये सामने, और एक जो आपको पीछे दिख रही है, अगर मैं इनकी बात करूं, तो सामने वाले के पास लंबाई है और ऊंचाई है, ठीक है। ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये इसकी लंबाई है, और ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये इसकी ऊंचाई है। पीछे वाले आयत के पास भी एक ऊंचाई है, ये वाली, ठीक है, और दूसरी क्या है, तो ये इसकी लंबाई है, ठीक है। दोनों के पास क्या है?
लंबाई और ऊंचाई। आगे और पीछे वाले को जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि आगे वाले आयत और पीछे वाले आयत के पास लंबाई और ऊंचाई है, तो मैं लिखूंगी जो आगे और पीछे वाले मेरे दो आयत हैं उनका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई या चौड़ाई, लिखूंगी मैं यहाँ पे गुणा करके, जब उसके पास चौड़ाई ऊंचाई है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, लंबाई ऊंचाई और में ऊंचाई में लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई। ये तो हो गई आगे वाले आयत की, पीछे वाला भी तो है, तो उसमें जो है वो पहले वाले में दूसरे वाले के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका आगे वाला जो आपका ये आयत है, सॉरी हाँ ये वाला है, और ये जो पीछे वाला आयत है ये पीछे वाला, इन दोनों को जब हमने निकाला तो यहां से हमारे दो आयत का क्षेत्रफल जो है वो निकल गया। आगे पीछे का निकल गया है। अब देखते हैं दाएं बाएं वालों का। तो दायां जो मेरे पास मुझे दिख रहा है वो कुछ इस तरह का है। इसके पास क्या क्या है, तो इसके पास चौड़ाई है, इसके पास भी चौड़ाई है, और दूसरी चीज इनके पास क्या है, तो ऊंचाई है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये वाली जो चीज है ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये वाली जो चीज है ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो दाएं बाएं का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो दाएं वाले आपके आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, और बाएं वाले का हो जाएगा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आपका आगे पीछे वाला, आगे पीछे आयत, ये दाएं बाएं। और करते हैं बात ऊपर नीचे वाले की। तो ऊपर नीचे के जो आयत हैं जो कि मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे 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 को जो बन रहा है ये ऊपर वाला आयत है, और सेम ऐसा यहाँ पर बन रहा है एक नीचे वाला। ठीक है, ये नीचे वाला है। तो इन दोनों के पास क्या है, तो इन दोनों के पास एक तो लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है। ये इसकी लंबाई, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो हम कहेंगे जो ऊपर नीचे वाले आयत थे, इन ये ऊपर वाले का बात करें तो इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, और बात करें अगर हम नीचे वाले की तो इसके पास भी क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 आयत थे, 6 के 6 आयत का हमने अलग अलग क्षेत्रफल निकाला। अब मैंने देखा कि लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई यहाँ पर 2 बार थी और ये जमा हो रही थी। अगर मैं x जमा x करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर मैम x स्क्वायर गुणा में होता है, दो x में नहीं, 2x में हाँ, दो एक x में एक और x जोड़ दिया तो 2x बन गया। ठीक है, तो वैसे ही एक लंबाई गुणा चौड़ाई में दूसरी लंबाई गुणा चौड़ाई जोड़ दी तो क्या बन जाएगा, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ा सॉरी ऊंचाई। ठीक है, अब क्योंकि हमने पूरे के पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है तो इन सभी को हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा, तभी पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आएगा। तो आगे पीछे वाला मैंने देखा कि इनका जो था लंबाई गुणा ऊंचाई दोनों आपस में जमा हो रहे थे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो इनको जोड़ के आ जाएगा, जमा का निशान यहाँ पर आ जाएगा, 2 गुणा में ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और बीच में जमा का निशान क्योंकि हमने इस पूरे को जमा करना है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हम इसका फॉर्मूला बना दें, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हम यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 2 मैम दो एक्स मैम जगह नहीं बची तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, लंबाई ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, ऊंचाई और चौड़ाई। मैम इसको नोट करें। एक मिनट, यहाँ पर क्या बच गया, लंबाई और चौड़ाई। नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मैंने समझाना था कि फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, बस इतना ही इसमें मैंने समझना था कि हमें पता है कि घनाभ बनता है आयत से, और 6 आयत यहाँ पर थे तो हमने 6 के 6 सभी आयतों का अलग अलग क्षेत्रफल लिया और उनको जमा करके लिख दिया। जैसे हमने इसको हल किया वैसे हम इस फॉर्मूले तक पहुंच गए। माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है? हाँ,
तो हमने क्या किया, फिर सॉल्व करके हम इस फॉर्मूले तक पहुंच गए। मतलब मैं बस समझा रही थी कि फॉर्मूला बना कैसे है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ आता कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है, तो ऐसे ये बना। ठीक है, इसको नोट करना नहीं है, बस ओके मैम। इसको हमने बस समझना था। अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। तो ये है हमारे घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल इसको लिख लीजिए, ये है आपके पास घनाभ का क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ मतलब टोटल। उसको आप कुल भी लिखो या फिर सिर्फ पृष्ठ लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है घनाभ का। 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। याद रखने की ट्रिक कैसे करनी है आपने इसको, अगर आपको याद नहीं होता तो कैसे आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। 2 ब्रैकेट में पहले लंबाई और चौड़ाई की गुणा करें अंदर, ठीक है, बाहर 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, पहले गुणा करेंगे लंबाई और चौड़ाई को, जमा का निशान। लंबाई और चौड़ाई की गुणा हो गई, 3 होती है ना, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया, अब लंबाई को ऊंचाई से गुणा कीजिए। ठीक है, कौन बच गया गुणा होने के लिए? बताइए कौन बच गया गुणा होने के लिए? अभी लंबाई को हमने ऊंचाई और लंबाई मैम। ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई हो चुका है। एच और एल। एच और एल हो चुका है बेटा, ऊंचाई और लंबाई हो चुका है। ये देखो, ये तो है यहाँ पर लंबाई की गुणा चौड़ाई से, लंबाई की गुणा ऊंचाई से। अब किस किस की मैम गुणा बी रह गई? एच। बी ठीक एच। है, बी एच। चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना ये रह गया था। तो बस ऐसे ये आपका यहाँ पे क्षेत्रफल आ चुका है। एक बार लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रेड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करो, फिर हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये था इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात कर लेते हैं इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये आपका होता है 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। ठीक है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई ऐसे, और इसके साथ हम एक हाइट को गुणा कर देंगे, तो हमारा ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। अब इसको डिराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लो। कैसे करना है? 2 तो रहेगा ही रहेगा, लंबाई जमा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल में हाइट को गुणा कर दो, तो आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कब इसको इस्तेमाल करना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए जरा, जब भी 2 पृष्ठ यूज नहीं करने हो, मतलब कि सिर्फ 4 ही पृष्ठों की बात हो रही हो, तब आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। जब आपके पूरे घनाभ की बात हो रही हो, तब आप इस पूरे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन करने के लिए आपको मैम ये, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है। मैंने कहा देखो, आपको पता है जैसे हमने घन के बारे में पढ़ा था कि अगर पूरे घन की बात की जाएगी तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर 2 पृष्ठ यूज नहीं हो, जैसे कि अगर छत की बात करें या फिर फर्श की बात करें, उनको अगर हम यूज नहीं कर रहे होंगे, तब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करते हैं, जो कि घनाभ का ये है कि 2 गुणा एल जमा बी, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे आप इसको करेंगे कब यूज? जब आपको छत हटाने के लिए कहा हो और आपका फर्श हटाने के लिए कहा हो, सिर्फ 4 ही पृष्ठों की बात कर रहे हो, तब आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है। बाकी हम इसको समझेंगे सवाल के साथ, तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये होता है जब 4 पृष्ठ यूज होते हैं, जब 6 के 6 पृष्ठ यूज होंगे। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कब यूज होगा, जब 4 पृष्ठ या 4 ही सतह है आप इस्तेमाल करोगे, तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब 6 के 6 पृष्ठ आप यूज करेंगे, तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। किस केस में? घनाभ की केस में। ठीक है, घन का आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का भी सुन लीजिए फटाफट से। घन का पूरा घन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर
और घना और जब उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होना होगा तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने दोनों के यहाँ पे लिख दिए। अब करते हैं इनको इस्तेमाल कहाँ, तो क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यह आपका पहला सवाल 13.1 का। यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है कि अभी क्या करें बेटा आप? हम लिख रहे थे। अच्छा ठीक है, यह है घनाभ का ठीक है, ये घनाभ के हैं जो मैंने ग्रीन कलर से किया, हरे हरे रंग से जिनको मैंने डब्बे में डाला, और ये है घन। हम्म, हो चुका है तो बता दीजिए अगर आपने इसको लिख लिया है तो। ठीक है, तो क्या कोई है जो भी इसको नोट कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बता दीजिए, अगर नो नहीं है मैम। नो तो फिर मैम। हम आगे चलो। नो मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यस आपके सबके कर सामने रहे हैं ये जी। है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, प्लास्टिक शीट की जो मोटाई है उसको नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है तो बताइए जो आपका टोटल डब्बा बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसमें देख लेते हैं। जैसे ही आपने देखा आपको यहाँ पर दिया था अलग अलग, आपको जो है वो लंबाई भी अलग दी है, चौड़ाई भी अलग दी है और ऊंचाई भी अलग दी है। तो बताइए ये कौन सी आकृति है, ये घन है या घनाभ है? जनाब मैम। जनाब मैम। घन। ठीक है, घनाब। क्योंकि अगर ये घन होता तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती? बराबर मैम। बराबर। ठीक है, क्योंकि देखो घन बना है वर्ग से, जब वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं तो घन की भी सारी भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो इसलिए आपको अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे के रखी है तो आप समझ जाना कि ये घनाभ है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.25 मीटर और यहाँ पर 65 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर देखनी है वो ये देखनी है कि जो आपको भुजाएं दी है क्या उनका मात्रक सेम है? मात्रक मतलब यूनिट। बताओ क्या सेम है? ये 15 नो मीटर मैम। है, नो नो मैम। मैम। ये आपका ठीक है, ये आपका 1.25 मीटर है, ये आपका 65 सेंटीमीटर है। तो हमने इसमें से किसी एक को बदल के लिखना है, लेकिन किसको बदलें? मीटर को सेंटीमीटर में करें या सेंटीमीटर को मीटर में करें, ये सबसे बड़ा सवाल है इसका। हाँ बताएं मीटर को सेंटीमीटर में मैम। क्यों, कैसे आपको पता लगा ऐसा करना है? नहीं मैम, सेंटीमीटर को मीटर में। कैसे पता लगा? क्योंकि मीटर ज्यादा है मैम। 2 है क्योंकि मैम मीटर। मीटर 2 है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने कहा कि 2 है, छोटा है इसलिए, तो चलो ये भी वो है, लेकिन आप सवाल को देख के पता लगा सकते हो क्योंकि आपको पूछा है यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य इतना है। जब आपको इसकी जो कॉस्ट दे रखी है, जब आपको इसका जो मूल्य है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसका मतलब आपने इनको सबको मीटर में ही चेंज करना है। ठीक है, तो जो आपको कॉस्ट जो आपको दी गई होती है उसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि किसमें इसको बदलें, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो आपने कहा इसको हम बदलेंगे किसमें? सेंटीमीटर वाले को मीटर में बदल देते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लेकिन हम मीटर को तो सेंटीमीटर में नहीं बदल रहे, हम तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? बताइए। 100 मैम। नहीं,
1000। मैम 1000। नहीं बेटा, देखो जब हम x की वैल्यू निकालते थे, है ना, अगर मैं लिखूं x जमा 2 बराबर है 5, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं इस 2 को यहां से उठा के बराबर है कि उस पार भेज दूंगी। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर मुझे सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो सेंटीमीटर को अकेला छोड़ो, 100 को उठा के उधर भेजो। 100 यहाँ पे सेंटीमीटर के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, भाग करेगा। किसको भाग करेगा, तो इस एक को। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1/100 मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी पे फटाफट से लिख लीजिए। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको अभी। लिख लिया। ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, दोनों लिखने हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में लिख लिया 1/100। लिख लिया मैं। हो गया ठीक मैम। है, मैम चलिए। ऊपर वाला भी लिखना है। ऊपर वाला मतलब ये और ये दोनों, हाँ मैम, उससे ऊपर वाला। उसके ऊपर तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ओके मैम। तो इसको ऐसे रखेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे। 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है और 1 सेंटीमीटर में पता है 1/100 मीटर होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 65 गुणा 1/100। 65 में 1 की गुणा करें कितना आएगा, 65 ही कम 65 ही होता है, तो इसको लिख लेंगे हम 65/100। अब मुझे बताइए, इसको आप दशमलव में बदलोगे तो 65 का क्या बनेगा, 0.65 मैम। बिल्कुल सही, इसका बन जाएगा 0.65, क्योंकि हमें पता है जितने जीरो नीचे होते हैं ऊपर उतनी ही संख्याओं से पहले दशमलव लगाया जाता है। नीचे 2 जीरो थे, तो इसका मतलब ऊपर भी 2 संख्याओं से पहले ही आपने दशमलव लगाना है। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, 2 संख्याओं से पहले मतलब 65 से पहले आपका दशमलव लग जाएगा। ये बन गया 0.65। और अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में। मीटर। बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, हमने अपनी भुजा को मीटर में बदल दिया। तो सबसे जरूरी चीज यही होती है, कभी भी सवाल को पढ़ोगे हमेशा चेक करना है कि इनके जो मात्रक है, इनके जो यूनिट हैं वो सेम है या अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जो है वो ऐसे करके लिख दिया। फिर इन्होंने कहा कि अब ये एक डब्बा बना रहे हैं, एक डब्बा ये बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कैसा डब्बा होगा। वो है घनाभ के आकार का, तो मतलब वो आयत से बन रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4। और कह रहे हैं कि बाकी उस डब्बे में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चलेगा। ठीक है, बस ऊपर वाली सतह नहीं चाहिए, तो ये वाली जो चीज है इसको डब्बे में नहीं रखना है, इसको यहां से हटा देना है। तो हमने जो है, अगर हम बात करते अभी घन की, तो घन के केस में हम फटाफट से क्या करते, हम देख पा रहे हैं कि 5 ही सतह इस्तेमाल करनी है। तो अगर ये 5 एक घन गुना होता, भुजा स्क्वायर। हाँ अगर ये घन होता तो हम 5 गुना भुजा स्क्वायर कर लेते, लेकिन घनाभ के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है जहां पे 5 सरफेस यूज कर रहे हो और कोई फॉर्मूला मिल जाए, नहीं दिखा हमें ऐसा कोई फॉर्मूला। तो घनाभ के लिए हम क्या करते हैं, घनाभ के लिए पहले तो इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उस हिस्से को जो हमने यूज नहीं करना है। तो मुझे बताओ, अगर हम ऊपर वाली सतह को हटा रहे हैं तो इस ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाले आयत का, और किसी का नहीं। 5 में। नहीं, सिर्फ ऊपर वाले आयत का। इसके पास क्या क्या, इसके पास लंबाई चौड़ाई है या लंबाई ऊंचाई है या चौड़ाई ऊंचाई है, पता करो और मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या लंबाई होगा। चौड़ाई मैम। बिल्कुल सही। इस ऊपर वाले आयत के पास, ये देखो ये जो सीधी रेखा जाती है ना, इसको हम लंबाई कहते हैं। तो इस ऊपर वाले आयत के पास एक लंबाई है और इसी ऊपर वाले आयत के पास चौड़ाई है, मतलब इसके पास लंबाई और चौड़ाई होंगे, ऊंचाई नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ इस ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई। बिल्कुल ठीक, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है,
तो बस वही हो गया, पहले पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालो, फिर जो हिस्सा नहीं चाहिए उसको उस पूरे क्षेत्रफल से माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल से ऊपर वाला जो हमारा आयत है उसको हम माइनस कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे भाई एक और सवाल पूछूं, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर अभी एक सवाल जो है उसका मुझे उत्तर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बाईं तरफ जो ये बन रहा है इसका क्षेत्रफल, इस नीले वाले आयत का क्षेत्रफल, इसके पास क्या क्या है? लंबाई नहीं, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैम वाला ऊंचाई ऊंचाई है, और क्या है? चौड़ाई चौड़ाई में ठीक है, लंबाई ये गुना ऊंचाई चौड़ाई गुना है, ऊंचाई ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली, ये जो यहां से यहां तक है, और ये जो ऊपर को डंडी खड़ी है ये होती है ऊंचाई। तो इस वाले की बात अगर ये कर रहे होते तो हम क्या करते, पूरे क्षेत्रफल में से चौड़ाई गुना ऊंचाई वाले इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देते। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए कि किस आयत के पास क्या है। इसके पास चौड़ाई और ऊंचाई है, इसके पास लंबाई और चौड़ाई थी, और जो सामने की तरफ को बन रहा है उसके पास क्या क्या है? लंबाई ऊंचाई ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई गुना ऊंचाई मैम ऊंचाई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो हमारा जो पहला आगे की तरफ को जो ये बन रहा है इसके पास एक लंबाई है और एक ऊंचाई है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किसके पास क्या क्या है। तो बस यही था हमारा पूरा सवाल, इसी पर आधारित हम इसको अब हल करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले अपने, जब भी आपको, अगर तो आपको बोला है कि इस घनाभ के दो पृष्ठों को इग्नोर करो, तब आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते, तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इन्होंने नहीं कहा कि दो सरफेस, इन्होंने कहा कि डब्बा बनाओ, डब्बा पूरा बनाओ, बस उसके ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, उसको ऊपर से खुला रखना है। तो हमने क्या किया, पूरे का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊपर वाला जो आयत है उसके क्षेत्रफल को पूरे में से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारे डब्बे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए पहले तो घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरे का पूरा। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, दो ठीक है, गुना एल जवा बी एच जवा एच एल ठीक है। आप अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, है ना। अब इसको हम शॉर्टकट कर रहे हैं तो हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में लिख लेते हैं। दो गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को पहले लिख लो, मैं नहीं कहती कि इसी ऑर्डर में याद करो, आपने इसको पहले लिखना, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिखना, इसको पहले लिख लो, पर लिखना तीनों की गुणा है। ठीक है, एक बार लंबाई की गुणा आपने चौड़ाई से करवा दी, फिर चौड़ाई की ऊंचाई से, तो ऊंचाई की लंबाई से भी होनी चाहिए। तो चलिए अभी भरते हैं इनकी वैल्यू को। लंबाई 1.2 का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लंबाई हमारे पास है 1.5, तो 1.5 गुणा 1.25 जमा का निशान चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 1.25 गुणा 0.65, क्योंकि इसको हमने मीटर में यहां बदला है, और जमा का निशान हाइट है 0.65 गुणा लंबाई जो कि है 1.5। तो ऐसे इसको हम हल करेंगे, तो करते हैं इसको फटाफट से गुणा। दो का निशान ऐसे कैसा, गुणा का निशान 1.5 में जब 1.25 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करिए फटाफट से और बताइए। तो इस प्रश्नावली का क्या होता है, इस प्रश्नावली में आपको जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना, अभी मैं एक करके बताती हूँ, बाकी आप करिए। 1875 हाँ जी, 1875 आया है मैम। ठीक है, पर ये दशमलव में है, तो दशमलव का बताइए। चलो ये मैं आपको सिखाती हूँ, फिर आप बाकी खुद करना। 1.875 मैम सबसे पहले दशमलव भूल जाओ, दशमलव को लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप गुणा करोगे, गुणा करते हैं दशमलव में, तो दशमलव को भूलना होता है, भूल गए। ठीक है, संख्याएं गुणा कर दो, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12,
हासिल 1, 5 एकम 5 तो 1 6 आ गया 625 और यहाँ पे 1 से गुणा करना है तो 5 एकम 5 2 एकम 2 1 एकम 1। इस क्रॉस को लगाना, कुछ बच्चे क्या करते हैं गुणा करते वक्त इस क्रॉस को ही नहीं लगाते और वो ऐसे लिख के आ जाते हैं, फिर उनका आंसर हो जाता है पूरा ही गलत। तो ध्यान रखिए जब भी आप गुणा करते हैं, पहली चीज लिख ली, ठीक है, उसके बाद जब दूसरी संख्या से गुणा करोगे तो नीचे एक क्रॉस लगाना है, उसके बाद ही गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पर आ गया 125। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 का 5 5 6 7 6 2 8 1 का 1 तो 1875 आ गया। लेकिन अभी ये उत्तर अधूरा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दशमलव भी है, तो दशमलव भी तो लगना चाहिए, हम दशमलव को भूल गए थे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस संख्या में दशमलव कितने अंकों से पहले लगा है? मैम 3 अंक के 3 अंक के बाद लगेगा जी दशमलव। बेटा मैंने सिर्फ इस अंक का पूछा है। 2 मैम। तो यहाँ पर देखो तो हमेशा पीछे से, कभी भी आगे से मत गिनना, हमेशा पीछे से गिनो कि 1 2 दो अंकों से पहले यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस संख्या में कितने अंक से पहले दशमलव लगा है? तो यहाँ पर लगा है सिर्फ, हाँ बेटा अभी के लिए माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दीजिए। तो इस संख्या में लगा है 1 अंक से पहले, तो इसके पास 2 इसके पास 1, इनको जोड़ दो, 2 जमा 1 3। तो उत्तर में 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। कहां से गिनना है? तो पीछे से, 1 2 3 दशमलव लगेगा यहाँ। तो 1.875 ये हमारा उत्तर आया इनको गुणा करने पर। ये सीख लीजिए, क्योंकि आपको जब भी सवाल आता है पेपर में तो कैलकुलेशन वाला आता है, उसमें क्या पता आपको सारी चीजें दशमलव में दी जाए, तो दशमलव में गुणा की गलती हो गई तो पूरा सवाल ही गलत। आपको फॉर्मूला आता था, आपको जमा घटाना आता था, पर आपको दशमलव की गुणा अगर नहीं आती होगी तो आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। तो वैसे इसको हम गुणा करते हैं अभी। 1.25 को 125 ही लिखो, 0 65 है उसको 65 ही रहने दो, पहले गुणा कर लो, 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12 और 5 एकम 5 6, ठीक है। कैरी यहाँ पे जाती है तो 625 आता है। और यहाँ पर 5 30, 6 दूनी 12 13 14 15, 6 एकम 6 तो 1 7, 5 2 6 5 11 7 1 8, 8125। आपका भी इतना आ रहा है क्या? ठीक है। तो 8125 आया गुणा करके। पर बात करें दशमलव की तो इस पर 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, इस पर भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, 2 जमा 2 4। तो हमारे उत्तर में 4 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.8125, ये हमारे पास आ चुका है ऐसे, ठीक है। तो अब आखिरी वाला बताओ गुणा करके। ये वाला बताइए गुणा करके। नौ 975 मैम। हाँ दशमलव वाला बताओ। 0.975। ठीक है, 0.975। क्यों? क्योंकि 2 अंक इसके 1 अंक इसका, तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर हमने दशमलव जो है वो लगा लिया, ठीक है। अब दशमलव संख्याओं का गुणन सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, अब सीखते हैं उनको जमा करना। तो जमा करने के लिए यही ट्रिक होती है कि आपका जो दशमलव 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 चिन्ह है वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव के चिन्ह से हमें बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले मैंने लिखा 1.875, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जो मेरी ये वाली संख्या है इसका दशमलव चिन्ह इसके दशमलव चिन्ह के नीचे ही आना चाहिए। तो पहले दशमलव लगा लीजिए, तो यहाँ पे मैंने दशमलव लगा लिया, दशमलव के बाद लिखा है 8 1 2 5 और यहाँ पर हम लगा सकते हैं अपनी मर्जी का 0, ठीक है। ये है 1। और बात करें इसकी तो इसका दशमलव भी आना चाहिए दशमलव के ठीक नीचे, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे तीसरा दशमलव, दशमलव के बाद लिखा है 975 और इसके आगे भी हम लगा सकते हैं 0, इनको जोड़ना है। अब
यहाँ पर हमने देखा कि ये संख्या खाली, ये यहाँ पर भी खाली, तो यहाँ पे अपनी मर्जी की 0 लगा दो। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये खाली है तो यहाँ पे 0 लगा दो, ये खाली यहाँ पे भी 0 लगा दो, वो हम कर सकते हैं। दशमलव के बाद हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जितने की जरूरत है उतनी 0 लगा लो। अब इसको जोड़िए तो आ गया 5, 5 5 10, 2 12, 7 7 14, 15 16, 8 8 16 तो 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 2 और 1 3, तो 3.6625 मेरा उत्तर आ रहा है। आपका अगर कुछ अलग आ रहा तो आप बता दीजिए। यही आ रहा है या कुछ? सही आ रहा है मैम, हमारा भी ये। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमारा आंसर आया ये, इसको जमा करने पर। अब हमने इसकी करनी है 2 से गुणा, तो वही इसमें भी वही ट्रिक है कि दशमलव को अभी के लिए भूल जाओ, अभी बस 2 से गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 तो 1 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 1 13, 3 से 1। माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसको गुणा करके आ गया 7.3250। कितने अंकों से पहले दशमलव लगना था? तो 1 2 3 4, 4 अंकों से पहले, तो लगा दिया है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और अब इसको मिटाते हैं। अभी हमने क्या किया, तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकाल दिया। बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? अगर आपकी भुजा मीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल को आप कैसे लिखेंगे? मीटर स्क्वायर मैम। मीटर स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, चलिए। मैम ये स्क्वायर लाना जरूरी है जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, भुजा की गुणा भुजा से हो रही होती है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं। मतलब हाँ, स्क्वायर लगाना इसमें जरूरी है, ऐसा आप समझ लीजिए। जब इसका इतना ही है कि हाँ, इसको लगाना है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है, या तो अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। पेपर में जब करोगे तो मात्रक कभी नहीं भूलने हैं। भुजा के भी मात्रक लिखने हैं। जब आप ऊपर लिखोगे कि क्या क्या हमें दी गई है भुजा, तो उसका मात्रक भी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। और जब क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका मात्रक भी लिखना है। तो अभी लिख मैम लीजिए इसको कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ चुका है। मतलब कि अगर हम बात करें पूरे डिब्बे की, तो पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल ये है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसके ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको जो है वो इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो निकालिए इसका क्षेत्रफल। जैसा आपको सवाल में दिया है वैसे ही आपने इसको लिखना। तो देखते क्वेश्चन में क्या आपको कहा था। हाँ, कि अगर इसे ऊपर से खुला रखना है तो आप लिख सकते हैं खुला हुआ हिस्सा लिख लो, है ना। अगर आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो जो खुला हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल, खुले हुए हिस्से का क्षेत्रफल। खुला ऐसे, एक मिनट रुको, अच्छे से लिखते हैं। तो खोले गए हिस्से का क्षेत्रफल, जो हिस्सा आपने खोला है प्रश्न में, उनको हम कह रहे हैं कि खोले गए हिस्से का क्षेत्रफल। तो करते हैं उसको। वो था, वो हमने कहा कि वो होगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि वो ऊपर वाला हिस्सा है और ऊपर वाले हिस्से का जो उसके पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25, इनको गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। किया हुआ है, यहीं पर करने की जरूरत नहीं, 275 यहीं पर मैम। किया हुआ है ना। 1.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल है, ये आपके खोले गए हिस्से का क्षेत्रफल है। अब इसमें से पूरे में से इसको घटा दीजिए तो आप लिख सकते हैं डिब्बे का, या फिर जो भी है वो प्लास्टिक शीट जो आपका पहला पार्ट है, डिब्बा बनने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप लिखिएगा खुद से, आप इसको लिख लेना। क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में देख लो, जो पहला हिस्सा है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, और फिर बराबर है करके
आपने पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखा है, आपको मैंने जो बताया पूरा लिखिएगा। डब्बे का कुल क्षेत्रफल माइनस खोले गए हिस्से का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डब्बे का क्षेत्रफल हमारे पास है 7.3250। इसमें से हमने माइनस करना है 1.875 को। तो जैसे आपने जमा करना सीखा दशमलव का, वैसे ही इसका माइनस भी होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और बड़ी संख्या ऊपर होनी चाहिए। बड़ी संख्या है 7.3250, तो ये बड़ी संख्या मैंने पहले लिख दी। माइनस का निशान, दशमलव के नीचे दशमलव, तो पहले दशमलव लगा लीजिए। दशमलव से पहले एक है तो एक आएगा, उसके बाद है 875, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर मैंने कहा आपको अगर लगे कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा खाली है तो इसके नीचे 0 लगा दो और आपको आपका उत्तर यहाँ से फिर माइनस करके मिल जाएगा। 0 का 0, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 7 नहीं जाते, यहाँ से एक हसल ले ली तो यहाँ बच गया 2, यहाँ आ गया 12, 5, 12 में से 7 गए 5 आते हैं, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 8 था, काट दो, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पर आ गया 12, 4 दशमलव का दशमलव, 6 में से 1 गए 5, तो 5.4500, ये हमारा जो क्या आ गया, उस डब्बे का क्षेत्रफल आ गया जिसका ऊपरी हिस्सा इंक्लूड नहीं किया, जिसके ऊपरी हिस्से को शामिल नहीं किया, ये उसका क्या है, तो ये उसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है कि जब भी आपका उत्तर दशमलव में आता है तो उस दशमलव के बाद के जो 0 होते हैं उनको अगर हम ना भी लिखें तो भी हमारा उत्तर ठीक रहेगा। तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मोल नहीं होता उत्तर में। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो जरूरी होता है 0, लेकिन जब उत्तर निकालते हैं, उत्तर में 0 आता है तो उसका उतना कोई महत्व नहीं होता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये समझ आ गया माइनस करने वाला तो बता दीजिए। यस मैम। ठीक है, तो मैं इसको पूरा मिटाती हूँ अभी ऊपर से लेकर के, क्योंकि अभी हमने इसका दूसरा पार्ट करना है। ये इसका पहला पार्ट था, अब करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट करने का फिर से क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमें इन्होंने कहा कि एक डब्बा हम बना रहे हैं जिसका हमें ऊपरी हिस्सा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसमें से फिर उसके ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, और पूरे क्षेत्रफल में से ऊपरी हिस्से को के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास उतने हिस्से का क्षेत्रफल आ गया जिसमें डब्बा खुला था। ठीक है, बस वो हमने निकाल लिया एक बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे दूसरा पार्ट। तो देखते हैं दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो सेकंड पार्ट हमसे ये पूछा गया है कि, एक मिनट, कुछ पैसे, कुछ कॉस्ट के बारे में, कुछ मूल्यों के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर इस शीट का मूल्य। देखो, डिब्बा हमारा बन गया था। ठीक है, डिब्बे को जब हमने बनाया तो उन्होंने कहा उसके ऊपर शीट लग रही है, प्लास्टिक की शीट लग रही है। डिब्बा अगर ऊपर से खुला है तो प्लास्टिक की शीट भी ऊपर से खुली रहेगी, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट नहीं लगेगी। जितना डिब्बे का क्षेत्रफल उतना ही आपके प्लास्टिक शीट का भी क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये आपका डिब्बा है, तो डिब्बा हम बना लेते हैं फटाफट से एक बार फिर। अगर ये आपका डिब्बा है और इस डिब्बे में 1 मीटर स्क्वायर अगर क्या करना है, इस डिब्बे के 1 मीटर स्क्वायर हिस्से को आपने प्लास्टिक की शीट से कवर करना है, ढकना है। 1 मीटर के हिस्से को अगर आप ढक रहे हैं तो आपसे ये कह रहे हैं कि उसके 20 रुपए लगेंगे। कितने? 20, हाँ 20 रुपए लगेंगे। तो आपने देखा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर मतलब कि इतना सा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं काउंट करेंगे, मान लो नीचे वाले हिस्से के लिए क्या कर रहे हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर मान लो कि इतना सा हिस्सा अगर आपने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया है अभी तक अपने डिब्बे को कवर करने के लिए, सिर्फ इतना हिस्सा अगर आपने यूज किया है, ये मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा है, तो ये कहेंगे कि इतने से हिस्से के अगर 20 रुपए लग रहे हैं तो पूरे डिब्बे को कवर करने के कितने पैसे लगेंगे। तो बताइए हमारे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है? ₹20। डिब्बे का बताइए मुझे, डिब्बे का क्षेत्रफल
2 गुणा लंबाई नहीं, जो हमने निकाला अभी। 5.45 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर मतलब कि इतने से हिस्से को प्लास्टिक की शीट के ढकने ढकने के ये 20 रुपए ले रहे हैं, तो जब हम पूरे डिब्बे को ढकना चाहेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा जब ढकना चाहेंगे, तो ये कितने पैसे लेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, डिब्बे के क्षेत्रफल को उस कॉस्ट से, उस मूल्य से गुणा कर देंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपए है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितने रुपए होगा? तो इसकी गुणा कर लीजिए 20 रुपए के साथ, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 5.45 गुणा 20 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? करिए और बताइए। 109। पक्का? पीछे 1.9 मीटर स्क्वायर मैम। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 1 9, 5 दूनी 10। ठीक है, 1090 आ रहा था, लेकिन 2 यहाँ पर अंक है, 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है। कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, कुछ गलत हुआ। अच्छा, 20 रुपए है, सॉरी, मैंने 2 से गुणा किया, 20 रुपए था, ठीक है। तो ये 10900, और अब देखिए तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, मतलब कि यहां पर दशमलव लगाना है। तो और मैंने कहा कि दशमलव के बाद की जो 0 होते हैं उनको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका उत्तर आया 109, पर 109 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, क्या? मीटर स्क्वायर मैम। मीटर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, मैम। रुपी। रुपये हमने यहाँ पर पैसे निकाले हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करोगे, ये मात्रक बहुत जरूरी होते हैं, एग्जामिनर स्पेशली इनको चेक करता है कि आपने ठीक लिखे हैं कि नहीं। अभी हमने देखो क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर वो 20 रुपए ले रहा है, तो हमारा डब्बा तो इतने मीटर स्क्वायर का है, हमें तो पूरा डब्बा कवर करना है। तो इस पूरे को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से गुणा करना पड़ता है। गुणा करके आया 10,900, लेकिन ये दशमलव में था, तो दशमलव यहाँ पर 2 अंकों से पहले लगा था, तो उत्तर में भी 2 अंकों से पहले ही लगेगा। तो यहाँ पे दशमलव लगा लिया, और दशमलव के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पास जो है वो 109 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए रुपीज का सिंबल बदल चुका है, रुपीज का सिंबल अब ऐसा है, ऐसा और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो चुका है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आप देखो, सारे क्वेश्चन हम यहाँ नहीं किया करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। अगर आप होमवर्क का क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत अच्छा है। अगर आपको करते करते कोई दिक्कत महसूस हो, तो आपने अगली क्लास में मुझसे पूछा करना है, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा देती हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि ये होमवर्क के प्रश्न में जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 5, 4 और 3 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई है 5 मीटर, इसकी चौड़ाई है 4 मीटर और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। सबसे पहले जो हम चीज हमने देखनी है, वो देखनी है कि क्या इनके मात्रक एक जैसे हैं। तो बताइए, क्या इनके मात्रक एक यस जैसे हैं? मैम। यस मैम। किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने कितने कितने सरफेस, कितने पृष्ठ ये ले रहे हैं, दीवारें 5। जमा छत। 5 गुणा मैम। ठीक है, नहीं, ये घन नहीं है, ये घनाभ है, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं फटाफट से। ये सवाल प्रश्न नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सेम। पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली चीज इन्होंने कहा था कि नहीं चाहिए, इस वाले प्रश्न में कह रहे हैं कि नीचे वाला फर्श नहीं चाहिए, है ना। पिछले वाले प्रश्न में था कि ऊपर वाला हिस्सा मत दो, ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है डब्बे को बंद करने का, उसको मत दीजिए। और अब ये कह रहे हैं कि नीचे वाला जो हिस्सा है इस कमरे का, उसको हमने कलर नहीं करना है। तो इट मींस हम क्या करेंगे, हम इस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को यहां से गायब करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए, पहले तो इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालो, घनाभ का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब इस कमरे का पूरा क्षेत्रफल निकालिए,
और उसके बाद उसमें से क्या करना है, जोड़ना है मैम, जोड़ना है मैम, प्लस मैम। प्लस। हमने पिछले सवाल में बच्चों प्लस किया था क्या? यस मैम, यस मैम, पहले गुणा की थी मैम फिर जोड़ा था। वैसा नहीं पूछ रही मैं, वो तो जरूर, वो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए था ना। आप पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे इन तीनों की मदद से, और उसमें से फर्श के क्षेत्रफल को माइनस घटा मैम, देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरे में से इस हिस्से, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, इसको हमने करना है माइनस। तो पहले बताओ नीचे वाले हिस्से के पास क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों में से इसके पास क्या क्या है? लंबाई चौड़ाई मैम, देखिए लंबाई और चौड़ाई मैम, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एल गुणा, ठीक है, उसको आप निकाल देना, फिर माइनस कर देना। फिर बात कर रहे हैं ये कॉस्ट की, ये कह रहे हैं अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको देने पड़ेंगे 7.50 रुपए, तो आप अपनी कॉस्ट कैसे निकालोगे, थोड़ा सा मुझे बता सकें अगर आप? मैम इसके क्षेत्रफल से ना इस रुपए को ना गुना कर देंगे। वेरी गुड। जो आपका पूरे क्षेत्रफल में से माइनस फर्श का क्षेत्रफल करके जो नया क्षेत्रफल आपको मिलेगा, जो किसका होगा, 4 दीवारों का और एक छत का, उस नए क्षेत्रफल के को आपने किससे गुणा करना है, उसको आपने 7.50 से गुणा कर देना है। तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी किसकी, कि 4 दीवारें और उस छत को पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप होमवर्क में पक्का करना, क्योंकि अगली क्लास में मैं चेक करूंगी। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, मान लो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया पर आपको ये नहीं आया, तो आप 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन करके मुझसे ये सवाल पूछेंगे, पर मैं देखूंगी कॉपी पे आपने कोशिश कहाँ की थी। ठीक है, क्योंकि इस सवाल को हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, अगर किसी को डाउट होगा तो ही समझेंगे, और वो भी कब, या तो क्लास शुरू होने से पहले या तो क्लास खत्म होने के बाद। तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए, पहला क्लास वर्क और दूसरा आपका होमवर्क है। ईमानदारी से करना, डाउट है तो पूछ लेना, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी सवाल, तीसरा सवाल हम करेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए क्लास को रखते हैं बच्चों यहीं तक। कोई भी डाउट है तो आप क्लास में रुक सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।